दुखी व्यक्ति जो अंदर से मन से जो दुखी होता है उसको क्या करना चाहिए? कथा सुनाना चाहिए मेरी माँ। और हमारा सती से कहा, दे देवी तू दुखी है, चल मैं तेरे को सुखी करता हूँ, क्योंकि अमृत कथा, ये कथा अमृत जब प्रसाद होती तो अंदर का जितना भी संताप, ताप, क्लेश, दुख मिट जाता है। तुझे कथा सुनाता हूँ। डिप्रेशन में यदि है तो भगवान की कथा सुना। आजकल डिप्रेशन में होते हैं तो फांसी पे झूलते हैं, जमाई बांध में जाकर के छलांग लगाते हैं महाराज, है या फिर ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, जेर खा लेते हैं। क्यों? इसका एक कारण है मेरी माओ, ध्यान से सुनना। इसका रीजन ये है कि हमने आज तक अपने बच्चों को कभी लोड नहीं दिया। ये डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन में बच्चे इसलिए चले जाते हैं कि उन्होंने कभी लोड झेला ही नहीं है महाराज। हरियाली में पैदा हुए हैं, लू के थपेड़े कभी खाए नहीं है हमारा। जो हमेशा मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, ऐसी में रहता है, उसको क्या पता कि पैदल चलने में क्या तकलीफ होती है? उसको पता नहीं है महाराज। और अपना टाबर ने इतना महाराज रईस बना दिया कि बाने थोड़ी सी भी तकलीफ भी बाने सहन नहीं होवे। निवेदन करता हूँ, ज्यादा बचन टाबर ने ज्यादा कदी कदी फटीड़ भी देवनो, कुटाई भी करोड़ी जरूरी है महाराज। ये भी प्रसादी भी देनी जरूरी है, काम कराना भी जरूरी है। कसम से कई बार शहरों में जाते हैं ना तो कई की माताएं बोलती है भोजन करने के लिए जाते हैं, तब महाराज मेरी बच्ची को खाना बनाना नहीं आता, मैं को दूबन मर जा, दूर थारा माचना, मैं थारी 20 साल की छोरी ने भोजन बनाना नहीं आवा। मेरी बच्ची तो पढ़ती इसको। हम गए थे किसी माँ बहन माता जी के घर में भोजन करने के लिए, कसम से लगभग 22, 25, 27 साल की लगभग 2 बच्चियां, जो हम भोजन कर रहे थे सामने बैठी बैठी, मम्मी महाराज लोटा मंगा रहे हैं। तो मैं क्या थे भैंसा में जो बैठी हो तो थे उठन रहो, थाना बाप ने लोटो पर लवनी, मम्मी ने आदेश देवो। और मारे आपने ठई जाए कि मारी लाली बाई इतनी लंबी है, मैं खाया भी ना रह जाऊं पण किया भी ना मारू कोने रही थी। अब महाराज माँ बनावे रोटी, दोनों बैठी बैठी, मम्मी महाराज रोटी मंगावे। जब मैं सोचो कि हो सकता है कि आने हाथ लगाओ नहीं वेला भाई प्रकृति है। तो पूरा आयोजन में माता जी ने पूछे, मैं कि माँ आप खाना बना रहे हो, आप ही पुरुष रहे हो, और कोई घर में किधर गए सब? बोले महाराज वो सब दुकान पे। तो मैं कि आपकी बच्चियां आज हाथ लगाना नहीं है क्या इनके? वो बोले नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? ये मेरी बच्चियां काम नहीं करती है। मैं क्यों पहली तो दूर थारा माजना में यार 4 तो बाद दूर आने जगह काम को नहीं करे। थारी माजा हमारा अगला घर जा जरमान काई न्याला भैंसा जो पसर पसर हुई है तो बच्चे हमारा अगला घर जान बहन काई न्याल करी महाराज। मैं घर बांधी बताओ नहीं, मैं घर बांधेगी क्या? सासू तो बस काम ही कराई नहीं, सासू तो झाड़ू पोंछा ही कराई, सासू रोटी बनाई, जो को बींगड़ी लेन जाए बस वो मेरी आरती जोड़ी करी, जय जगदीश हरे। बस ऊपर मरम धमीड़ पाटी जन के मार केस करो महाराज, हमें तलाक ले हो महाराज। निवेदन है अपनी बच्चियों ने भोजन बनावनो, घरो काम करनो, झाड़ू पोंछा करना, सगलो काम करनो, 13-14 सालरी होवे जिते सगलो भी ने सिखाओ ताकि आगे जावे जना रोवे। हमें मां सिखाए को नहीं, पर सासरा रमाय ने गैस रमान में चलाम घर में मम्मी मारचो तो खाना बनावे तो जो थारे सुमट कहीं राज कराए के थारे के कराई। पर मम्मी ने रोवे जिंदगी भर, बाकी ने रोवे भी मां ने रोवे भी मम्मी ने ढीरा लगावे, भी मम्मी ने कांटा लगावे, अल्लाह जीवती रहे। निवेदन है बेटी है तो उसको काम जोर वाला सिखाओ। आज थे पैसा वाला हो, आज थानी बेटी लाडली घरे है, मेरी माँ कल समय को भरोसो, आज जेड़ो काले दिन रह के रेवे को के नहीं रेवे को। एक छोटो सो उदाहरण, भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुजी रे आश्रम में पढ़ने वास्ते गया। राजा रा टाबर है, बड़े खड़ऊ पहने हुकम ए सोनारा ऊपर पात लाग खड़ऊ, राजा रा टाबर है भाई। आज मंत्रियों रा टाबर स्कूल में पढ़े तो रेन सेन अलग ही जबते, राजा रा टाबर अयोध्यापति सम्राट दशरथ जी रा राजकुमार। तो ए बाकी जो पढ़ने वास्ते आया गुरु वशिष्ठ बटे तो बाणे से तो अलग था, खड़वा पहरी अलग पोशाक। तो गुरु ने आदेश दिया, बोले बेटे राम ये सब जो आपके पहने में ना खोल दो, सामान्य जो अपने पोशाक है एक सन्यासी की वो पहन लो। तो राम जी ने सब पहन लिया, तो खड़ऊ पहने हुए खड़े थे। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा ये खड़ऊ भी उतार दो। अब राजा के राजकुमारों ने कभी धरती पर पांव भी, वो तो पालकी में हाथी घोड़ों में घूमने वाले, धरती पर कंकड़ों में कांटों में तो उन्होंने कभी पांव रखा ही नहीं महाराज।
पर गुरु के आदेश हुआ चारों भ्राताओं ने, पर उनका दर्द मां ने पहचान लिया। अरुंधति जो वशिष्ठ मुनि की पत्नी है, अरुंधति जी जाकर के कहती कि महाराज क्षमा चाहती हूँ, ये जो 4 बच्चे ये राजकुमार है और इन्होंने ये बाकी तो सामान्य, ये तो रोज इधर उधर भागते रहते, पर ये तो राजकुमार महलों से आए, खड़ाऊ इनसे ना उतरवाई जाए, खड़ाऊ रहने दो। महाराज अरुंधति से कहा गुरु वशिष्ठ ने कि बोले देवी तू एक माँ है, तू एक स्त्री है, तेरा हृदय कोमल, मैं गुरु हूँ और गुरु कभी अपने शिष्य पर दया नहीं कर सकता। गुरु यदि दया करेगा तो शिष्य का निर्माण कैसे होगा, वो शिष्य को आगे कैसे बढ़ाएगा। इसलिए मेरा जो शासन है यहाँ पर जो भी नियम वो सबके ऊपर लागू होगा। बोले महाराज ये राजकुमार है, तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, देवी आज राजकुमार है, क्या भरोसा कल राजकुमार रहे नहीं भी रहे, कद राजा बनेंगे, जरूरी थोड़ी ना कि राजा का बेटा राजा ही बनता, कोई आक्रमण कर दे, निकलना पड़े वन में, जंगल में भटकना पड़े। इसलिए नहीं, मेरे शिष्य हैं, मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो इनको ऐसा कठोर बनाऊंगा कि किसी भी परिस्थिति में इनको हारना ना पड़े। और महाराज राम जी और लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न वहां रहे और खूब महाराज गुरु जी के सामने हर एक आज्ञा का पालन किया और इतने कठोर बने। महाराज समय बीता, वक्त बीता, राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हुआ और महाराज वन में चल रहे थे तो राम जी को उस धरती पर पैदल नंगे पांव चलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे जब बातें कर रहे थे तब महाराज लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया शायद हमारे गुरु को पता था कि हमारे जीवन में ये वनवास का भी दिन एक दिन आएगा। उस दिन यदि गुरु हमारे ऊपर दया कर लेते तो आज हम इतने खुश होकर के इस धरती पर नहीं चल पाते, क्योंकि पैरों से खून निकल जाता। लेकिन हमारे गुरु ने हमको इतना मजबूत बनाया है, इतना स्ट्रांग बनाया है कि हम किसी भी परिस्थिति से लड़ना जानते हैं, लड़ सकते हैं, लड़ने की काबिलियत है, लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है। इसलिए निवेदन है अपने बच्चों को ज्यादा सुख मत दो, उनको थोड़ा दुखी भी करो, उनको महाराज टेम्परेचर झेलने के लिए उनका माइंड वैसा तैयार करो। आज छोड़ा जबरदस्ती पास नहीं हुआ, फेल हो जाए तो फांसी लटक मर जाओ महाराज। छोरी बात करती करती बंद कर दे, लवेरी वाली बीमारी है क्या, लड़की बात को नहीं करे मर गया महाराज, कहीं भी हो प्यार रो चक्कर हो, छोरी बात करने बंद कर दी मर गया। अरे वाह यार, दुनिया संसार भरी है, एक मर गया एक तो कोई दूसरी बात शुरू कर दे महाराज, इंस्टाग्राम भरियो पड़ियो है। कारण क्या है, ये कारण क्या है मेरी माँ, ये कारण इसका ये कि हमने उसको दिमाग पर लोड दिया नहीं है, वो उस टेम्परेचर को झेलने के काबिल नहीं, तब मर जाते हैं महाराज। तब संतों ने कहा कि मत मरना बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी तुम्हें दफन के लिए। अरे मरने का इतना ही शौक है तो मर जाना मेरी मातृभूमि के लिए, माँ भी आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए। यार मरना ही है तो कुछ अच्छे काम के लिए मरो ना, गायों के लिए मरो, देश के लिए मरो, अपने मातृभूमि के लिए मरो, अपने आन बान शान के लिए मरो, ताकि स्वर्णिम अक्षरों में तुम्हारा इतिहास लिखा। क्या मरना बेवफा सनम के लिए, पर मरते हैं देखते ना। कारण वो टेम्परेचर को झेल नहीं पाते। तब कहता हूं कि अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको काम सिखाओ, उनको हर एक काम करना आना चाहिए मेरी माँ। अस्तु बोलो राधे राधे। कथा एक ऐसी चीज है हमारा जो आदमी के दुख को, मन की तकलीफ को मिटाने वाली है। और भोलेनाथ ने कहा ले मैं तुझे कथा सुनाता हूँ।